name is Abhiraj Sinha, and yeah, from today onwards I'm going to start this channel, and इस चैनल का नेम है यार प्रोग्रामिंग बजर। तो ठीक है यार, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एंड आई थिंक वी आर यू ऑल आर सेम एक्साइटेड एज मी। तो यार फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू पोस्ट देयर से वीडियोस ऑन दिस चैनल। एंड यार आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा है कि वाई मी, एंड भैया आप ही क्यों पढ़ाओगे यार, कि मतलब बहुत सारे चैनल पहले से यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, हम वहां से क्यों ना पढ़ लें। मतलब आप ऐसा क्या पढ़ो कि आपसे कुछ क्या मिलने वाला है हमें, मतलब ऐसा क्या सिखा दोगे आपकी जो पहले से नहीं पढ़ा हुआ यार। तो और एकदम जेन्युइन क्वेश्चन यार, तो आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ आगे मैं। उससे पहले यार डिस्कस करते हैं कि वाई दिस चैनल यार, मतलब वाई आई हैव ओपन दिस चैनल। तो यार दिस चैनल इज अ कोलैबोरेशन विद न्यूटन स्कूल, एंड फॉर यू ऑल, फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट न्यूटन स्कूल, यार न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म who prepare you for your career in tech. Either you are a campus, either you are a working professional, student, or a women with no coding background. So आप लोगों को बस जाना है, उनकी वेबसाइट विजिट करनी है, एंड यू ऑल विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूटन स्कूल। एंड यार अब डिस्कस करते हैं कि वाई मी, मतलब हु एम आई, मतलब मैं क्या हूँ यार, मतलब मैं कौन होता हूँ मतलब बताने वाला कि भाई ऐसे कोडिंग कर ले ये हो जाएगा, मतलब ऐसे करेगा तो इतने फायदे हैं तेरे, ये कर दिए, ऐसे करने से ये टॉपिक करे वो करोगे तो ये फायदे होंगे यार। तो मतलब मैं क्यों, मतलब मैं ही क्यों बताऊँ यार आपको। तो फर्स्टली मैं अपने बारे में कुछ इंट्रो देता हूँ आपको। तो यार मैंने जो अभिलाष सिन्हा, एंड फ्रॉम माई एंड आप मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो इन द पास्ट आई हैव वर्क विद कोडिंग फॉर 4 months इन देयर जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर कोर्स as a teaching assistant. I am a I am a technical lead in Geek for Geeks student chapter, and also I'm a campus lead for Code for Cause. I think you all know these three company names: Geek for Geeks, and Coding Ninjas, and Code for Cause. So यार I have worked with all these three companies in the past. तो यार मतलब मैं ही क्यों, मतलब ऐसा मतलब मैंने क्या किया है जो मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा यार। तो मैं सारे बताने वाला हूँ, बट आई थिंक यू ऑल हैव गॉट अ आइडिया दैट आई हैव डन समथिंग इन द पास्ट। सो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि आई थिंक फ्रॉम दोज, मतलब मैंने जो भी सीखा है अपने पास एक्सपीरियंस से, एंड कैसे मैंने कोडिंग सीखा वो सब बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ बी विथ मी इन द वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, मतलब हम कैसे कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एंड मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम कोडिंग आप इस चैनल से क्या क्या सीख के जाओगे यार, ठीक है। इधर इट इज अ गाइडेंस वीडियो और पॉडकास्ट और कोडिंग, हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होने वाला है चैनल में, आगे वाले वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं। तो प्लीज बने रहिए, एंड चलिए शुरू करते हैं, मतलब यार कि क्या करने वाले हैं, ठीक है यार। तो फर्स्टली यार कि मतलब अगर आप पूछोगे कि भैया आपसे ही क्यों सीखे यार, मतलब आप मतलब ऐसा क्या सिखाओगे मतलब जो हमें दूसरी जगह पे नहीं मिलने वाला, ठीक है यार। तो यार मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा बैकग्राउंड, मतलब थोड़ा पास्ट में जाता है कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि मैं मतलब टीचिंग फील्ड में आ गया, मतलब ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। तो यार मैं थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि मतलब कोडिंग में इतना इंटरेस्ट आ गया, कोडिंग ही क्यों चुनी मैंने। तो यार जब मैं कॉलेज में आया था तो आई हैव विथ नो कोडिंग बैकग्राउंड, मैंने कभी कोडिंग नहीं की थी। एंड व्हेन आई रीच माय क्लासरूम, द फर्स्ट डे ऑफ क्लासरूम, टीचर ने मुझसे पूछा कि सब क्वेश्चन दे रहे थे एंड सब क्वेश्चन कर रहे थे यार, ठीक है। तो एक प्रोग्राम आया था हमारे पास सबसे पहले, सम ऑफ टू नंबर्स यार, तो ठीक है। तो वहां से जो कोड आया ना वो, तो मैं कोड समझ, मतलब वहां पे कुछ एक लूप चलाया उन्होंने, एक वेरिएबल लेके सम कर दिया एंड वो प्रिंट हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई दिमाग पड़ गया क्या हो रहा है यार ये। तो ठीक है, तो वहां से मैं उठ के, वहां से वो समझ में नहीं आया, एंड वहां से मैंने वो जर्नी मेरी, उसके बाद मैंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट जॉब किया। उस पे कुछ रेटिंग बनाई, वो रेटिंग आगे बताऊंगा क्या रेटिंग है। लीड कोड पे कुछ सवाल सॉल्व किए, वो भी बताऊंगा क्या सॉल्व किए हैं। अपने गीक फॉर की स्टूडेंट चैप्टर टेक्निकल लीड बना मैं। उसके बाद मैंने कोड फॉर कॉज एंड उसके बाद मैंने कैंपस लीड बना मैं कोड फॉर कॉज में। एंड अभी आपके सामने न्यूटन स्कूल के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ इस चैनल के लिए। तो ठीक है यार, एंड अब बताता हूँ कि क्या हुआ यार, मतलब कोडिंग में ऐसा इंटरेस्ट कैसे यार, ठीक है। तो यार मतलब मैं इसलिए इस चैनल पे आया हूँ कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि यार कि जो मैंने गलती अपने पास्ट में की है, जैसे जिससे मतलब मुझे कोडिंग सीखने में इतनी डिफिकल्टीज क्यों हुई। हाँ ये सही बात है कि मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था यार, मतलब ठीक है, मतलब मैंने कभी कोडिंग नहीं की थी, कॉलेज में आया सीधा कोडिंग सीखा मैंने। बट अब ये डिसाइड करते हैं कि मैं ही क्यों सिखाऊंगा यार। तो ठीक है, तो यार मुझे पता है कि मतलब जब एक नॉर्मल बच्चा कोडिंग सीखता है यार, आई थिंक सबको पता होगा, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि व्हाट आई फील कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा कोडिंग सीख रहा है तो उसको क्या डिफिकल्टीज आती हैं यार। तो जब भी आप कोडिंग सीखते हो ना, कि आपको कोई, अगर आप जैसे आप फर्स्ट सेम में हो, सपोज यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि भैया कौन से लैंग्वेज सुने, सी करें, सी प्लस प्लस करें, जावा करें, पाइथन करें। आप पूछोगे, एक बंदा बोलेगा सी कर ले भाई उससे हो जाएगा, दूसरा बोलेगा सी प्लस कर ले भाई उससे हो जाएगा, कोई बोलेगा जावा कर ले, कोई पाइथन कर ले। अब तो जावास्क्रिप्ट भी आ गई है अच्छी खासी ट्रेंड में यार, तो वो बोलेगा जावास्क्रिप्ट कर लो यार, उससे डेवलपमेंट होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है लोगों को कि कौन सी लैंग्वेज करें, सी करें, सी प्लस प्लस करें, जावा करें, पाइथन करें। तो यार वो सब डिस्कस करने वाले हैं आगे, मतलब क्यों करना है, जावा ही क्यों करें, सी प्लस प्लस क्यों नहीं करें भैया।
सी क्यों नहीं कर लें, मतलब जावास्क्रिप्ट तो बहुत ट्रेंड में है, पाइथन बहुत ट्रेंड है भैया, पाइथन में क्यों ना करें हम। तो यार वो सब डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में, एंड ये बताने वाले हैं कैसे करने वाले हैं, ठीक है यार। तो यार अब डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, मतलब ये कोर्स कैसे, इसका फ्लो कैसे रहेगा। अगर आप फर्स्ट सेम में हो तो कर पाओगे यार कोर्स, यार नहीं आप मतलब नहीं नहीं अभी आप तो फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाओगे, नहीं। ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, सबके लिए डिस्कस करने वाले हैं कि ये कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा, हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है यार। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले इस कोर्स में हम मॉडल, कुछ मॉडल बनाए मैंने, दो मॉडल में कोर्स को बांटा गया है। एक जो आपका बेसिक प्रोग्रामिंग है एंड जो नॉर्मल आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। एंड जो मॉडल टू है जहाँ पे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं यार। तो यार ठीक है, उससे पहले यार मतलब करते हैं कि वाई टू लर्न डीएसए, मतलब डीएसए क्यों सीखा जाए यार। मतलब आप तो बोलोगे भैया डेवलपमेंट भी से है, वो क्यों नहीं सीखे, डीएसए क्यों सीखे यार। तो यार देखो, अगर आपने कभी प्लेसमेंट राउंड किसी, अगर आपको कोई सीनियर है, अगर आपने उससे कभी बात की हो यार, तो आपको पता चलेगा कि यार जो पहला राउंड कोडिंग होता है ना, वो कोडिंग राउंड ही होता है। तो पहला राउंड आपके प्लेसमेंट का होता है, वो कोडिंग राउंड होता है। अगर आप वो कोडिंग राउंड पास नहीं करोगे तो आप कैसे आगे जा पाओगे, आप कैसे बता पाओगे कि यार आपने कुछ किया है, डेवलपमेंट भी किया है यार, एंड आपके पास कुछ स्किल है, तो आप कैसे दिखाओगे उसको यार। तो ठीक है भाई, उसके लिए कोडिंग नेसेसरी है यार। एंड डीएसए ही क्यों यार। तो अगर आप कोडिंग राउंड की पहले राउंड की कोडिंग की बात करो, या फिर अपने इंटरव्यू के सेकंड राउंड की बात करो, टेक्निकल राउंड की बात करो इंटरव्यू की यार, तो वहां पे आपको प्योर डीएसए पूछने वाला है, सीपी कोई नहीं पूछता है। कुछ कंपनी को छोड़ दो, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कुछ कंपनी ही पूछती है, पर्टिकुलर कंपनीज हैं। उसके अलावा हर कोई आपसे नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर ही पूछते हैं। तो यार इसीलिए डीएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एंड टॉकिंग अबाउट की वाई टू लर्न डीएसए इन वाई, मतलब बोलता है ना कि हर कोई क्यों कहता है कि भैया डीएसए ही करना पड़ेगा, डीएसए तो करना ही पड़ेगा यार। इसलिए कहता है यार कि आप जब भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करोगे यार, यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर डेटा, जो आपने सीखा है आपको वही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लाइक लिंक लिस्ट, ग्राफ, ज्यादा यूज नहीं आता है बट हाँ यूज आता है यार, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उन चीजों पे यार, ठीक है। एंड डेवलपमेंट भी क्यों नहीं भैया, डेवलपमेंट ही क्यों नहीं करें, डीएसए ही क्यों करें यार, नहीं यार ऐसा नहीं है, आपको डेटा स्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। बट यार यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी आप बात करो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी बात करें यार, तो वो आपको ज्यादा वेटेज देंगे एंड ऑन डीएस। वो आपसे उनको जो पहला राउंड होता है यार, वो आपको डेवलपमेंट नहीं, आपसे डेवलपमेंट नहीं पूछने वाले हैं, वो आपसे पूछेंगे कोडिंग क्वेश्चन ही पूछेंगे यार। तो आपको पहले कोडिंग राउंड सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड में मूव कर पाओगे टू शो योर डेवलपमेंट स्किल और कोड फंडामेंटल स्किल्स, ठीक है। तो डीएसए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको सीखना पड़ेगा डीएसए। अगर आप डीएसए नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई प्लेसमेंट में, मतलब दिक्कत हो जाएगी, शायद ना भी लगे, ऐसा नहीं है, मतलब डेवलपमेंट से भी प्लेसमेंट लगती है बट बहुत टफ हो जाता है यार, ठीक है। तो पहले आपको डीएसए सीखनी ही पड़ेगी यार। एंड डीएसए सीखने से अच्छा, अगर आप डीएसए सीख लोगे यार, तो आपको डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उसके, मतलब काफ़ी हेल्प मिलती है यार, क्योंकि जो एल्गोरिदम यूज़ करोगे आप, जो भी डेवलपमेंट हो, वो सारे डीएस बेस्ड ही होते हैं यार। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई पहले डीएस सीख जाओ फिर डेवलपमेंट में मूव करना। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप पहले डी अपने आपको पहले डीएस आती है, अगर आप डेवलपमेंट मूव कर रहे हो, तो यू विल गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीएसए, ठीक है यार। एंड अपार्ट फ्रॉम डीएस आप क्या कर सकते हो यार, मतलब अगर आपने ठीक है यार, मतलब कोई यार भैया कोई मुझे भैया यार कुछ नहीं हो रहा कोडिंग मुझसे, तो क्या करूँ मैं इसके अलावा। तो भाई डेवलपमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर आपने डेवलपमेंट भी नहीं किया है, डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं सीखा आपने, आपको कोडिंग भी नहीं आती, तो क्या करोगे यार। तो फिर सीरियसली तो तब तो कुछ होगा ही नहीं। तो भाई अगर आपको डीएसए नहीं हो रही तो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी यार। एंड डेवलपमेंट भी बहुत सारी फील्ड्स है, वेब डेवलपमेंट है, एआई है, एमएल है, there are lots of field in development but we are not going to discuss in this video about those field। कोई मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा where I will tell you about all this concept of AI ML and उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या फील्ड है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसमें, एंड कौन सा अच्छा है, वेब करना चाहिए कि AI कर लो, ML कर लो यार, ठीक है। तो हम लोग उसको किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे यार। तो बट अभी के लिए हमारा जो मेन मोटिव है हमारा डीएसए कोर्स, स्टेट डीएसए कोर्स, तो उस पर बात करते हैं कि डीएसए में हम लोग क्या करने वाले हैं। एंडर वाई आई एम हेयर, मतलब मैं क्यों आया यार यहाँ पे। मतलब आपने पूछोगे ना कि भैया आपने ऐसा क्या कर लिया जो आप हमें पढ़ाओगे यार, मतलब क्या, मतलब ऐसा कुछ होगा ना भाई कि आप मतलब आप बोल रहे हो कि यार ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो आपसे क्यों सीखे यार। तो यार मैंने आपको बताया कि मैंने पहले कुछ जगह काम किया है, एंड मैंने आपको बता भी दिया, मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। तो आई हैव सम फ्रॉम द लास्ट 1.5 years आई एम इन दिस टीचिंग डोमेन, मैं मतलब बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, सेशंस भी लिए मैंने कुछ। तो आई हैव सम एक्सपीरियंस इन दिस टीचिंग डोमेन। तो आई थिंक आई कैन गाइड यू ऑन द डीएसए फील्ड एंड अबाउट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक ओएस डीबीएमएस, ये सब बता सकता हूँ कैसे करना है यार, कैसे करना है, ये सब सारा बता सकता हूँ। बट यू हैव टू बी विथ मी ऑन दिस चैनल थ्रू आउट द कोर्स। उसके बाद एंड यार टॉकिंग अबाउट माई, मेरे कुछ अपने बताता हूँ अपने अपने बारे में कि मेरी क्या क्या रेटिंग्स है, कहाँ का रेटिंग्स है यार। तो आई एम अ 3 स्टार कोडर ऑन कोर्सएप एंड मेरी रेटिंग वहाँ पे 1749 है, 1749। तो आई थिंक वो 4 स्टार थे कुछ कम है। एंड आफ्टर 1 and 2 कंट्स आई विल बी 4 स्टार कोर्स है, ये अलग बात है। एंड अबाउट लीड कोड आई हैव एंड अबाउट लीड कोड एंड जीएफजी गीक फॉर दिस आई हैव सॉल्व मोर देन 400 प्रॉब्लम ऑन लीड कोड एंड अबाउट विथ
combined lead code and GFG, I've solved more than 400 problems on lead code and Geek for Geeks. ठीक है, तो I have from the half and two half 1.5 and 2 years I'm learning DSA and teaching DSA to all the students, to all my juniors, all my peers. तो यार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि I can guide you and I can guide you on this field. तो यार I will attach my LinkedIn profile. You can watch my experience there and मैं मैंने क्या क्या किया है, मेरी क्या क्या एक्सपीरियंस है, मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, वो भी मैंने सारा बोला है, मेरे LinkedIn में सारा अटैच है, आप देख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, मतलब कैसे आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में, क्या करने वाले हैं, कैसे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब एंड दिस कोर्स विल गोना बी इन जावा। मैं आपको CPP नहीं पढ़ाने, C++ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जावा में पढ़ाने वाला हूँ। एंड यार एक कोर्स पूरा बेसिक से होगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड आई विल गो टिल द एंड, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, नहीं यार। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड आई विल मूव टू हायर डीएस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ग्राफ, डीपीज, प्रायोरिटी क्यूज, हैश मैप, हीप्स, लिंक लिस्ट, इस सारा कवर करने वाला हूँ। तो यार बहुत ही मजा आने वाला है। एंड देखते हैं कि क्या करने वाले हैं, ठीक है यार। तो एक बार देखते हैं क्या करने वाले हैं, फिर देखते हैं कि इसके आगे कैसे करने वाले हैं, ठीक है यार। तो यार देखो, सबसे पहले ना हम सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल 1 होगा यार, उसमें कुछ हम अपने बेसिक डीएस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो, सबसे पहले हमारा वो मतलब हम जानेंगे जावा ही क्यों, और जावा में कैसे करना है, जावा में कैसे कोडिंग होती है, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे जावा के, मतलब जावा होता क्या है, क्यों जावा। अगर आपने सुना होगा यार जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ऐसा क्यों कहते हैं यार भाई कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है यार। तो ऐसा होगा ना कि लोग कहते हैं कि व्हाट वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये सब जानेंगे यार, जावा क्यों है, कैसे काम करती है, सारे बेसिक जानेंगे जावा के। उसके बाद हम जानेंगे अपने बेसिक प्रोग्रामिंग से यार, मतलब जो हमारे प्रोग्रामिंग के नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारे जानने वाले हैं, कि मतलब बेसिक्स के लेके एडवांस तक जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ बेसिक वाले पोर्शन ऐड किए हैं यहाँ पे। तो पहले हम बेसिक जानेंगे कि हमारे प्रोग्रामिंग के क्या क्या बेसिक्स है, ठीक है यार। उसके बाद वी विल मूव टू कंडीशनल्स एंड लूप्स, देन वी विल मूव टू ऑपरेटर्स, मतलब वही फॉर लूप्स क्या है, इफ एल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है। तो यही यार ये कोर्स पूरा बिगनर फ्रेंडली कोर्स है। वी विल मूव फ्रॉम स्क्रैच टू द एडवांस डीएस, लाइक मैंने बताया ना कि सारे कवर होंगे। पहले पूरा बेसिक कवर करूंगा मैं, देन आई विल मूव टू लिंक लिस्ट, डेटा, डीपी, ग्राफ, ये सारे कवर करने वाला हूँ, ठीक है यार। उसके बाद क्या होगा यार, फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपका फंक्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा प्रोग्रामिंग में भाई, आगे नहीं कर पाओगे कोडिंग आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, शायद ना भी कर पाओ, क्योंकि बहुत ही टफ हो जाएगा। एंड क्यों ऐसा टफ हो जाएगा, ऐसा मैंने क्यों बोला कि भैया नहीं कर पाओगे कोडिंग आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि कोडिंग नहीं कर पाओगे यार, फंक्शन नहीं है आपको तो, ठीक है। अगर आपने सुना होगा रिकर्जन, भाई बोलते हैं रिकर्जन टफ है यार, मतलब टफ क्यों है, फंक्शन ही तो है, वो भी रिकर्जन भी तो फंक्शन ही तो है। हाँ मतलब कुछ और भी कह सकते हो, बट एक क्या है, बेसिक प्रीमाइस बोलोगे रिकर्जन का तो क्या है, फंक्शन, फंक्शन है तो रिकर्जन है, ऐसा हो सकता है। सीधा शब्द में बोलो तो फंक्शन है तो रिकर्जन है, ठीक है। तो फंक्शन तो समझना पड़ेगा भैया, बढ़िया से समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यार एरेस, मतलब जब भी देखो यार, डीपी देखो, ग्राफ देखो, किसी भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, एरे, इसमें डीपी भी लग जाएगा, ग्राफ भी लग जाएगा, हैश में, मतलब एरे में ना यार सारे डीएस लग जाते हैं। आपने जितने डीएस पढ़े होंगे, डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई थिंक अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आप मैं बोलूँ डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आपने जितने भी डीएस पढ़े हैं यार अभी तक, तो वो सारे मतलब एक ही डीएस लग जाएगा यार आपका एरे में। मतलब एरे ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पे आपके सारे डीएस कंबाइन हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो ग्राफ भी लगा दो, डीपी भी लगा दो, सब कुछ लग जाएगा यार। तो यहाँ पे एक और यार मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरेज हमारा। इसके बाद आता है यार, इसमें ही मैं 2D एरे, 1D एरे सारे कवर कर दूंगा यहीं पे। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जो कि सर्चिंग सॉर्टिंग, आपने देखा होगा कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। तो सारे कवर होने वाले हैं इस वाले मॉड्यूल में, मतलब इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ कि सर्चिंग सॉर्टिंग कैसे होते हैं, क्या क्या लेक्चर्स हैं, क्या क्या इसके मॉड्यूल्स हैं इसमें, सॉरी क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सारे इसमें सर्चिंग सॉर्टिंग में होंगे। जब हम इसके मॉड्यूल बाय मॉड्यूल मूव करेंगे, देन वी विल सी व्हाट आर द कंटेंट आई एम पुटिंग हियर, ओके। तो हम आगे देखने वाले क्या क्या इसमें होगा। उसके बाद यार एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि स्ट्रिंग्स, तो ये भी यार सेम है यार, मतलब एरे के जैसा सेम ही है, बहुत ही हार्ड है। हार्ड मतलब हार्ड इन सेंस कि मतलब बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा हार्ड मतलब दूसरे वर्ड में बोल दिया मैंने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है यार, एरे के जैसा, इसमें मैक्सिमम डीएस लग जाते हैं। एंड यार इंटरव्यू राउंड के लिए टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यार ये सब, एरे एंड स्ट्रिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ यार कि जो भी जब भी कंपनी देखोगे ना, और किसी कोई भी अच्छी कंपनी आ रही है, या फिर कोई भी अच्छी कंपनी है, या फिर कोई लो लो पैकेज की कंपनी है, एरेस्टिंग तो मैक्सिमम 90% चांस है यार कि कोई एरेस्टिंग क्वेश्चन होना ही होना है उन दोनों में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है यार, एंड बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ही बनते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन ही बन जाते हैं, एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो यार इसमें ऐसा है कि हर लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, मीडियम क्वेश्चन बन जाते हैं, इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, टफ क्वेश्चन ही बन जाते हैं।
तो हम ऐसे पढ़ेंगे यार कि एंड यार इस कोर्स में मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि इस कोर्स जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चन गीक फॉर गीक से होंगे या फिर लीड कोड से होंगे। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ जिसके मतलब पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, देन वी विल मूव टू सम हार्ड लेवल और मिडिल लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दो फ्रॉम गीक फॉर गीक्स और लीड कोड। तो आप ऐसा ना कहो कि यार भैया ये तो आपने इजी क्वेश्चन करा के छोड़ दिया, ये तो सब पढ़ाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब एक अच्छा सा कोई अच्छा क्वेश्चन करेंगे, मतलब हर टॉपिक पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 5 और 6 क्वेश्चन अच्छे करेंगे, फिर आई विल गिव यू सम असाइनमेंट। उसके लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं उसको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर उसको ज्वाइन कर लेना। देन अब जो आपके जो भी डाउट होंगे यार वहां पे मैं आपको देखूंगा, आपको आपको हेल्प करूंगा वहां पे। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, आपके क्वेश्चन में आपका कोई एरर आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, टेलीग्राम ग्रुप। आई होप यू ऑल विल ज्वाइन एंड वी विल मीट इन दैट ग्रुप, ओके। तो यार ये था हमारा मॉडल 1। मतलब इसमें क्या क्या मैंने कवर कर लिया एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम जावा का रन जाएंगे, जानेंगे कि नो अबाउट जावा, वाई जावा, जावा क्यों चुनना है। उसके बाद जावा के जानेंगे बेसिक्स इसमें, और प्रोग्रामिंग के बेसिक जानेंगे कि प्रोग्रामिंग बेसिक और प्रोग्रामिंग क्या है, जावा के बेसिक जानेंगे, ठीक है यार। दूसरा उसके बाद क्या आता है, कंडीशनल्स एंड लूप्स, ये आता है, एंड ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया पहले भी आपको यार। उसके बाद आता है एरेस जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई और बहन जो भी हो। उसके बाद यार आता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जो कि यहाँ पे यार हमारे सारे एल्गोरिदम्स पड़े हुए हैं पहले से, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यार, मतलब एरे के बाद एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग, जो भी मैंने बताया कि इक्वली इंपॉर्टेंट एज एरे एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये था यार हमारा मॉडल 1, ठीक है यार। इसके बाद चलते हैं मॉडल 2 में। आई थिंक यू ऑल आर एक्साइटेड आफ्टर सीइंग दिस मॉडल 1, ओके। तो लेट्स मूव दिस ऑन मॉडल 2। तो यार ये है मॉडल 2, मतलब हमारा मेन, हमारा पूरा बेस बनने के बाद जो हमारा पूरा घर बनेगा ना यार, सारा हमारा मतलब हमारा मॉडल 1 पूरा बेस था। एंड ये जो है पूरा घर है, मतलब मॉडल 2। अगर घर ही नहीं है तो बेस बना क्या करोगे आप? आपका बेस तो है बट आप उस पर घर ही नहीं बनाया आपने, कोई फायदा है बताओ? आपने जमीन ले लिया बट आपने उसको घर नहीं बनाया, तो जमीन तो ऐसे ही पड़ा है ना भाई। तो वही है यार, हमारा ये घर है, मतलब आपने कुछ सीखा है ना यार, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। इम्प्लीमेंट करेंगे यार यहाँ पे एकदम तगड़े से इसको। अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें, वो सब देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, कैसे आगे मूव करेंगे इस कोर्स में। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं यार इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये क्यों पढ़ने वाले हैं ये बताता हूँ कि यार आपने तो पहले कोडिंग राउंड निकाल लिया, कोडिंग राउंड में कोडिंग भी आती है, ठीक है यार, तो आपको पता है यार। उसके बाद ना यार एक एमसीक्यू राउंड होता है जहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कोर सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एंड कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, जहाँ पे आपको उप्स के क्वेश्चन रहते हैं। एंड उप्स क्या है, तो भैया उप्स है कि जो जो भी आप कोडिंग सीखे हो ना यार, उसको आप रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे यार। तो वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये क्या है, वी विल डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग इन द कमिंग सेक्शन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मॉडल 2। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा, तो मैं सिर्फ जावा के बारे में बताऊंगा। एंड आई थिंक उसमें अगर आपने एक लैंग्वेज का सीख लिया उप्स, तो आप किसी भी लैंग्वेज में उप्स कर सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स में कुछ एक दो कॉन्सेप्ट के डिफरेंस होते हैं। जैसे सी प्लस में पॉइंटर्स हैं, जावा में पॉइंटर्स नहीं है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस आते हैं जावा में सी प्लस में, बट वी विल मैनेज इट लेटर। अभी नहीं सोचना उसके बारे में, अभी बस सीखना है कि भैया हमें मॉडल 1 पढ़ना है, मॉडल 2 पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। बस आप में पढ़ाओ और हम पढ़ लें, ऐसा है यार, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना है, कैसे करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। कैसे करेंगे, कैसे फ्लो चलेगा, कैसे पढ़ाने वाले हैं, कैसे आप पढ़ने वाले हो, कैसे आपके डाउट रिजॉल्व होंगे, वो सब आगे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट भाई मेरे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपने कोई कोड लिखा यार, एंड आपको पता नहीं है यार, आपने कोड लिख दिया। आपको मैंने बोला कि भाई एक कोड है यार, सम 2 नंबर्स यार, इसको कोड कर दे। तो बोलोगे चलो भैया ये लो फॉर लूप लगाओ, यहाँ पे इसको लिखो, एक वेरिएबल लो, सम कर दो, ये लो आपका आंसर बन गया। मैं बोला बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब एक और क्वेश्चन है भाई कि यहाँ पे आपको कुछ 100 स्टूडेंट दिए गए हैं, सबका सम निकाल के दे दो यार मेरे को। सब निकाला, आप बोलोगे ठीक है भैया फॉर्मूला लगाया करके दे दिया, ये लो यहाँ भी सम आ गया। मैं बोलूंगा नहीं भाई, इसको ऑप्टिमाइज कर दे। ऑप्टिमाइज करने का मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार, मैं बोलूंगा यार जो तूने कोड लिखा है ना भाई मेरे, वो कोड सही नहीं लग रहा, मतलब वो बहुत टाइम ले रहा है। अब टाइम ले रहा है ये क्या बोल रहे हो भैया, मतलब कोड भी टाइम लेता है क्या? हाँ भाई, मेरे कोड टाइम लेता है। अब ये टाइम कैसे लेता है और स्पेस क्या है, मतलब यहाँ लिखा है मैंने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम क्या ले रहा है, स्पेस क्या ले रहा है, ये सब तो समझ में आई थिंक अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एंड आपको नहीं पता यार तो डोंट वरी, ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे करेंगे, क्या करने वाले हैं, ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइज करने से होता क्या है,
इससे फायदे क्या है? इंटरव्यू राउंड में इतना ऑप्टिमाइजेशन पे मतलब अगर आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे तो आपको ऑप्टिमाइजेशन पे इतना वो लोग मतलब फोर्स क्यों करेंगे भाई, ऑप्टिमाइज कर दे इसको यार। ब्रूट फोर्स है ना यार, ब्रूट फोर्स मतलब कि जो तूने सोचा है उससे नहीं होगा यार, मतलब इसको ऑप्टिमाइज कर दे यार। वो कैसे करेंगे? मतलब एकदम से बोल दिया कि ऑप्टिमाइज, ये आपने बोला कि भैया ये तो फॉर्मूला लगा दूंगा इससे सम हो जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं भाई ये नहीं, कोई और बता, कोई अच्छा सा बताया जिससे एक बार में चलाऊं और बहुत कम टाइम मेरा कोड चल रहा है। तो वो कैसे करेंगे यार? तो वो सीखने वाला है इस वाले लेक्चर में, टाइम एंड स्पेस में, तो वो सीखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद आता है यार रिकर्जन। अगर आपने रिकर्जन नहीं किया मेरे भाई, तो यार ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफी मुश्किल हो जाने वाले हैं। मतलब ये सारे टॉपिक्स जो है ना यार, इधर इट इज ट्री, इधर इट इज डीपी, इधर इधर इट इज ग्राफ, इधर इट इज लिंक लिस्ट, स्टैक यूज, कुछ भी ले लो यार, इसके बाद से सारे रिकर्जन पे बेस्ड है। मतलब उसके 80% क्वेश्चन रिकर्जन से कर दोगे आप बिना कुछ लूप लगाए हुए। तो रिकर्जन भाई मेरे अच्छे से करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा और मुझे भी कराना पड़ेगा अच्छे से। तो प्लीज बने रहना रिकर्जन तक, रिकर्जन के आगे तक, मतलब रिकर्जन तक रहना, सही से पढ़ना। मतलब रिकर्जन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। तो ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप है ही यार, आप कभी भी डाउट पूछना। आई एम देयर, मतलब मेरे कुछ टीम भी रहेगी, आप वो सारे हम आपको आपकी हेल्प के लिए वहां हमेशा रहेंगे। जब भी दिक्कत हो यार, जो भी डाउट हो, आई थिंक अभी तो टाइम मॉड्यूल 2 स्टार्ट होने में, बट उससे पहले आपको जो भी डाउट हो वहां पूछना आप, ठीक है। तो रिकर्जन रिकर्जन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। रिकर्जन से ही बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने रिकर्जन कर लिया अच्छे से तो आपका हो गया भाई, डीएस हो जाएगा फिर आपसे। जिस बंदे ने रिकर्जन अच्छे से किया उसको डीएस बहुत, फिर उसके लिए सब कुछ ईजी है। उसके लिए फिर ट्री ईजी है, ग्राफ ईजी है, लिंक लिस्ट ईजी है, सब कुछ ईजी है उसके लिए। हैश में भी कुछ है ही नहीं फिर तो, ठीक है। तो उसके बाद टाइम एंड स्पेस के बाद सीखेंगे रिकर्जन, फिर आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है यार? अब तो आप अब ये बोलोगे कि मैं अगर बोलूँ कि यार एरे और लिंक लिस्ट में बहुत सिमिलैरिटीज है, बोलोगे यार ये कैसे, मतलब ये क्या सिमिलैरिटी, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब सिमिलैरिटीज क्या है और कैसे हैं, और एरे से बेटर क्यों है लिंक लिस्ट, और एरे बेटर क्यों है, लिंक लिस्ट बेटर, लिंक लिस्ट एक अलग डीएस क्यों बनाया गया, मतलब जब एरे था हमारे पास। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं एरे लिंक लिस्ट को कंपेयर कैसे कर दिया मैंने, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एरे जब था तो लिंक लिस्ट क्यों आ गया। तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं, बस एक अलग, ये आप समझ दो कि अलग टॉपिक आ गया लिंक लिस्ट इसमें। अगर लेकिन हाँ, ये सारे पढ़ने के लिए भाई आपको ऊप्स पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से पहले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रिकर्जन, ये तीनों अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, पूरा डीएस पढ़ना काफी इजी हो जाएगा, काफी ज्यादा इजी भाई मेरे, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेना मेरे भाई, टाइम एंड स्पेस भी पढ़ लेना, रिकर्जन तो अच्छे से करना ही करना। अगर रिकर्जन तुमने अच्छे से कर लिया तो फिर तो सॉर्टेड है भाई, मजे हैं आगे फिर, ठीक है। अब देखते हैं आगे स्टैक एंड क्यूज। काफी इजी है भाई, काफी इजी, कुछ नहीं है इसमें, काफी इजी टॉपिक है। रिकर्जन कर लेना, इजी हो जाएगा स्टैक एंड क्यूज। अब देखते हैं जनरेट ट्री। ये वैसे उतना भी मतलब मैं बोलूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना मेरे भाई, तो आपके लिए ये दोनों ये क्वेश्चन है ना, बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री, ये पोर्शन बहुत इजी हो जाएगा। एंड ये कैसे करोगे? रिकर्जन भैया, रिकर्जन अगर आ गया ना आपको तो फिर ये भी कुछ नहीं है। तो वही बोलो कि भाई मेरा रिकर्जन कर लेना तुम। रिकर्जन अच्छे से करोगे तो आपको ट्री बन जाएगा, जनरेट ट्री बन जाएगा, बाइनरी ट्री बन जाएगा, बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो स्टैक एंड क्यू के बाद आएंगे जनरेट ट्री पे, जनरेट ट्री पर आएंगे पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो कुछ मतलब एक दो कुछ चीजें चेंज होती है। सारे जेनेट्री, बाइनरी एंड बाइनरी सर्च ट्री एक ही कॉन्सेप्ट है, बस कुछ चीजें चेंज होती है, इसलिए मैंने जेनेट्री और बाइनरी ट्री और बीएसटी को एक दो मतलब टॉपिक्स में अलग डिवाइड किया है, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हैशमैप एंड हीप्स। काफी इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है यार, बस इसको यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर आपको मैंने बोला ना कोड को ऑप्टिमाइज कर दो यार, तो वही यार यही यूज होंगे, यही यूज करेंगे वहां पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए। काफी इजी टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। प्रायोरिटी क्यू। अब ये क्या है? अगर अभी बताया तो समझ में नहीं आएगा मेरे भाई कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रायोरिटी क्यू क्या है? क्योंकि इससे पहले आपने यहाँ देखा होगा यार, स्टैक एंड क्यूज यहाँ पे था। आपने बोला भैया स्टैक एंड क्यूज एक टॉपिक है, अब आप बोल रहे हो प्रायोरिटी क्यू भी है। हाँ भाई प्रायोरिटी क्यूज भी है, स्टैक एंड क्यूज अलग अलग है, स्टैक अलग है, क्यूज अलग है, बस वो एक में रखा जाता है कि काफी सिमिलर है वो दोनों, ठीक है। तो स्टैक एंड क्यूज अलग टॉपिक है। एंड उसके बाद आता है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यूज आता है उसके बाद, जो सबसे मतलब लोग बोलते हैं यार बहुत टफ है एकदम, बहुत मतलब अलग लेवल चीज है, रॉकेट साइंस है यार, डीपी ग्राफ। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ये सब सारा कुछ दोनों बेस्ड है रिकर्जन पे। डीपी तो फुली बेस्ड है यार रिकर्जन पे। मतलब रिकर्जन आ गया ना भाई तो डीपी के सारे सवाल हो जाते हैं इजी से। मतलब आपको रिकर्जन आ गया तो डीपी ऐसे ही हो जाएगा भाई, ऐसे ही मतलब इजी से हो जाएगा, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप डीपी कर लोगे मेरे भाई। तो इसके लिए फिर से यहाँ लिखना चाहूंगा यार, रिकर्जन कर लेना मेरे भाई, रिकर्जन कर लेना, रिकर्जन कर लेना यहाँ पे। रिकर्जन कर लोगे तो डीपी आराम से हो जाएगा मेरे भाई, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीपी, यार आपने सुना होगा डीपी, भाई बोलते हैं यार डीपी नहीं हो रहा यार, सब तो डीएस कर लिया डीपी नहीं हो रहा। तो उनसे पूछो कि भाई आपने रिकर्जन किया है पहले से। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि डीपी नहीं हो रहा है, मेरा मतलब डीपी सवाल ही नहीं बनते मतलब,
कोड तो कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा भाई, मतलब कुछ टीएल ही आ जा रहा है, कुछ और ही हो जा रहा है। तो भाई उसको पूछ के भाई आपने रिकर्जन किया है पहले, रिकर्जन आती है आपको सही से? तो दिक्कत यहाँ आता है कि बंदे लैग करते हैं डीपी में विदाउट बिकॉज ऑफ रिकर्जन। दे नो रिकर्जन बट दे डोंट नो द लेवल ऑफ रिकर्जन दैट डीपी रिक्वायर्स, ठीक है यार। तो डीपी करने के लिए यार आपको एक अच्छे लेवल का रिकर्जन चाहिए, जो कि आपको आनी चाहिए कि जब भी आप कोड देखो उसको मेमोराइज कर दो, उसको स्पेस मैनेज कर लो, उसको मतलब डीपी में उस रिकर्सिव कोड को डीपी में कन्वर्ट कर दो। तो ये सब क्या बोल दिया, जल्दी ले मैंने मेमोराइज कर दो उसको, डीपी में कन्वर्ट कर दो, ये सब देखेंगे। बस इतना कह रहा हूँ कि भाई मेरे डीपी ग्राफ, ये हैश मैप, मतलब लिंक लिस्ट के बाद से कुछ भी कर लेके लेना यार, इससे पहले रिकर्जन कर लेना मेरे भाई, सही से रिकर्जन कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो डीपी है, मतलब डीपी करेंगे, उसके बाद आता है ग्राफ। मतलब ग्राफ भी अच्छा टॉपिक है यार, मतलब काफी अच्छा टॉपिक, काफी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। काफी अच्छा टॉपिक है, इजी इजी तो नहीं बोलूंगा, मतलब काफी अच्छा टॉपिक है भाई मेरा, ठीक है। ग्राफ काफी अच्छा टॉपिक है यार, ठीक है। तो डीपी के बाद ग्राफ करने वाले हम लोग, एंड ये था हमारा मॉडल 2, ठीक है। तो यहाँ हमारा कोर्स खत्म होता है, एंड ये इतना इजी नहीं होगा करना, ना आपके लिए होगा करना, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है, बहुत लंबा नहीं जान दूंगा मैं इसको, मैं जल्दी करूंगा, मतलब ट्राई करूंगा मिनिमम टाइम में खत्म करने का, ठीक है। तो पहले उससे पहले अपना हमारा वाले मॉडल 1 खत्म करेंगे सबसे पहले। इसमें नॉर्मल बेसिक्स है यार, अगर आप सही से आपने किया तो बहुत ईजी है। बस यार इसको सही से करना इसलिए जरूरी है कि यार आपको इससे आपका बेस बनाना है यार, अगर अगर आपने अपना बेस नहीं बनाया तो फिर आप ये टॉपिक्स नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ये करना है तो पहले मॉडल वर्क करना पड़ेगा, एंड अगर मॉडल 2 करना है तो उप्स करना पड़ेगा, टाइम एंड स्पेस करना पड़ेगा, रिकर्जन करना पड़ेगा। तो आपको अगर मॉडल 1 करना है तो मॉडल 2 करना है तो सॉरी मॉडल 2 करना है तो पहले मॉडल 1 करना पड़ेगा, एंड फिर से मॉडल अगर टू सही से करना है तो पहले आपको ये 3 टॉपिक करने पड़ेंगे यार, उप्स, टाइम एंड स्पेस एंड रिकर्जन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई डीएसए के। तो यार ये था मतलब इंट्रोडक्शन इस डीएसए कोर्स का, मतलब मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, मतलब कैसे करूंगा। एंड यार जल्दी मैं अपना पहला वीडियो जो हमारा होगा, नो अबाउट जावा एंड वाई जावा, मतलब जावा के बारे में, क्यों जावा जावा ही क्यों चुने भैया, सी एंड सी प्लस क्यों छोड़ दिया आपने। अभी बताओ कि आपको सी नहीं आती क्या? नहीं भाई आती है, मुझे सी भी आती है, सी प्लस प्लस भी आती है बट जावा में क्यों प्रेफर कर रहा हूँ वो बताने वाला हूँ, ठीक है यार। तो जावा ही क्यों, एंड सी सी प्लस में क्यों नहीं भैया, पाइथन में क्यों नहीं कराओगे आप, ये बताओ, पाइथन में क्यों ना करा रहे हो। जावा स्क्रिप्ट में क्यों नहीं करा रहे हो भैया, जावा स्क्रिप्ट बहुत ट्रेंड में है आजकल, वो उसमें क्यों नहीं करा रहे हो? उसमें करा दो यार, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, डेवलप नहीं कर लूंगा मैं। तो नहीं मेरे भाई, मैं करा रहा हूँ जावा में, एंड आप जावा में क्यों करा रहा हूँ वो बताने वाला हूँ। एंड जावा के बारे में बताऊंगा कि जावा क्यों, जावा के बारे में बताऊंगा, जावा ही क्यों चुना, जावा में कैसे काम होता है, कैसे जावा वर्क करती है, वो सारा बताने वाला हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड काफी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो यार, तो बने रहना। एंड यार डिस्कस करते हैं कि यार क्या फ्लो रहेगा, मतलब कैसे करने वाले हैं आप, ठीक है। तो यार देख लो कि मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, बट मैंने ये मतलब इस तरीके से पढ़ाऊंगा यार, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं वाइल आई एम लर्निंग कोडिंग। तो मतलब जितनी मुझे प्रॉब्लम्स हुई, मतलब कहाँ मैं फंस रहा था यार, जब मैंने सीखा तो मुझे मेरे पास कोई था नहीं जो मेरी मदद कर सके उस टाइम, कि हाँ भाई ऐसे कर ले। तो काफी टाइम लगा मुझे उस चीज डीएसए सीखने में। अगर आप डीएसए करोगे सही से तो 6 मंथ इज इनफ, अगर आपको सही से करना है डीएसए तो 6 मंथ इज इनफ, आप डीएसए 6 मंथ में डीएसए सीख लेते हो। बट हाँ ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, नहीं भाई, उसके बाद प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। अगर आपने डीएसए सीख लिया, ऐसा नहीं कि सीखा डीएसए खत्म हो गया डीएसए, नहीं। डीएसए सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डिफरेंट वेबसाइट जैसे गीक फॉर गीक्स हो गए, न्यूटन स्कूल, लीड कोड हो गए, इन सब पे आपको जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए मैंने तो वही जो गलतियां मैंने करी, एंड जो दिक्कतें मुझे हुई थी यार वाइल लर्निंग डीएसए ऑन माई टाइम, तो वही मैं वो सारे मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिक्कतें ना हो, आपको आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको जो भी डाउट हो मैं आपके वो डाउट सॉल्व कर पाऊँ एट इंस्टेंट, मतलब जितना जल्दी हो तो हो सके आपके ग्रुप में डाउट सॉल्व कर पाऊँ आप लोग। बट यार एक चीज़ है भाई, एक्टिव रहना यार, मतलब जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन होगा भाई, डाउट पूछना, इधर इट इज कमेंट सेक्शन, इधर इट इज टेलीग्राम ग्रुप, आपको जो भी जहां भी डाउट लगे वो पूछना, ठीक है। एंड मैं तो वहाँ हुई अवेलेबल हुई, कमेंट में अवेलेबल हुई मैं भी, टेलीग्राम ग्रुप है ही यहाँ हमारे लिए। तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है कैसे नहीं करना, ठीक है भाई। तो वही है भाई, मॉडल 1 करना पड़ेगा सही से, उसके बाद मॉडल 2 करेंगे, एंड अच्छे से करेंगे मॉडल 2 की कहीं भी दिक्कत ना हो। एंड यार आई कैन एश्योर यू कि अगर आपने ये कोर्स सही से किया तो आपको कुछ कहीं से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी, आई कैन एश्योर यू अबाउट दैट। बस आपको यार यही कि इस कोर्स के साथ मॉडल 1 जब भी मैं कराऊंगा, जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा यार, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे यार। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो काफी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज मैं तो ये मान चलूंगा कि भाई मैंने पढ़ाया और मैंने क्वेश्चन दे दिया तो आपने वो कर लिया होगा, बट यार आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, आपने कुछ सॉल्व किया नहीं है, तो यार इट विल प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ अस।
आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं तो कर रहा हूँ यार, बच्चे भी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है भाई कि काफी दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। एंड अभी तो आप सिर्फ पढ़ के आगे निकल जाओगे, बट जब आप आगे बढ़ोगे, आगे टॉपिक्स करोगे, तो काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास बेस तो है नहीं, आपने क्वेश्चन किए नहीं है, बट कैसे मूव करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी यहाँ पढ़ोगे यार, उसको एक बार मैं क्वेश्चन दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। एंड वाई टू लर्न फ्रॉम मी मैंने आपको बता ही दिया। आप देखो, आपको आपको अच्छा लगे तो जरूर यार, जरूर देखना वीडियोस। बहुत मेहनत लगेगी वीडियो बनाने में यार, मतलब काफी लंबा कोर्स है, काफी टाइम जाएगा, सबका टाइम जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। तो अच्छी लगे जरूर देखना यार, जरूर देखना। एंड मैंने बोला कि आई कैन एश्योर यू कि इसके बाद आपको कुछ नया नहीं करना सीखना पड़ेगा। एंड मैंने बोला कि जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ यूज करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस इधर इट इज फ्रॉम गीक फॉर गीक्स और लीड कोड। एंड जो भी क्वेश्चन होंगे यार, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है यार। तो एंड इसके बाद एक और चीज यार, कि ये जो वीडियो था ना, ये तो वीडियो यूट्यूब पर रहेंगी, और भैया और कहाँ मिलेंगे यार। तो न्यूटन स्कूल जो हमने बताया कि आई एम कोलैबोरेटिंग विद न्यूटन स्कूल, तो उनका एक लॉन्च पैड सेक्शन है, आप जब उनकी वेबसाइट पर जाओगे, उनका एक लॉन्च पैड सेक्शन है, वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग सीख भी सकते हो। कैसे को आप बोलोगे भैया फ्री कोर्स कैसे सीखूंगा यार, तो ये जो वीडियोस मैं पढ़ा रहा हूँ यार, तो वो सारे वीडियोस वहां पे पहले से पड़ी हुई हैं। मतलब ये जो वीडियो, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं यहाँ अपलोड करूंगा, ये सारी वीडियोस उनके उस लॉन्च पैड सेक्शन पे भी रहेंगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ न्यूट्रस को लॉग इन करना है, आपको वहां पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, न्यूट्रस क्या है, क्या है उनका एम है, क्या करती है वो। और आपको क्या करना है, आपको उनके लॉन्च पैड सेक्शन में जाना है। वहां पे क्या करना है यार, वहां पे ना उस जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल होंगे। वहां पे आप उनका एक खुद का आईडी भी है, वो आप वहां पे कोड भी करो, वहां पे आप कोडिंग सीखो भी, आप वहीं पे सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू मूव फ्रॉम न्यूट्रल टू एनीवेयर, तो आप वहीं पे कोडिंग सीख सकते हो, वहां पे कोड भी कर सकते हो। एंड मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा, आई होप यू ऑल आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आप लोग को साथ में बने रहेंगे, साथ में हम कोर्स करेंगे एंड कुछ अच्छा करेंगे, एंड वी विल ग्रो टुगेदर। तो आई होप कि आप लोग साथ में रहोगे। एंड फ्रॉम बहुत ही जल्द यार, बहुत ही जल्द अपना पहला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, नो अबाउट जावा एंड वाई जावा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है यार। तो आई होप सब कुछ रहेंगे साथ में। एंड मैं सारे लिंक्स, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल डाल देता हूँ, एक बार जरूर जाके देखना एंड बताना कमेंट्स में कैसा लगा। तो आई होप, थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट, अभिलाषिना।